आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। स्क्रीन पर आप देखिए कि वीडियो में किस तरह आपको हम दिखा रहे हैं, वह सारी नशे की सामग्री जो नशेरी अपने उपयोग के बाद यहाँ छोड़ गए हैं। यह विद्यालय है, यहाँ विद्या का दान होता है, यहाँ शिक्षक और छात्र पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, यहाँ से ज्ञान लेकर देश दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया जाता है। लेकिन नशेरियों ने इस कोरोना काल में जब पठन की प्रक्रिया बंद सी है, तब उनके लिए यह सेफ जोन बन गया है। युवा हैं जो नशे के गिरफ्त में निरंतर आगोश में बढ़ते जा रहे हैं। जानलेवा नशे के ठिकानों पर हमारे संवाददाता चंचल कुमार पहुंचे की और जानने की कोशिश की कि आखिर बंद पड़े विद्यालय कोरोना काल में नशेरियों के लिए सेफ जोन क्यों बन गया है। हमने आपको दिखाया था कभी बनमनखी रेलवे स्टेशन के सूने पड़े प्लेटफॉर्म जहां कफ सिरप और नशे के लिए उपयोग किया जा रहा यह जगह, तो वहीं हमने आपको दिखाया था मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के स्कूल का भी हाल। आज फिर से हम मधेपुरा जिले के अन्य स्कूलों पर पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने खास पड़ताल की है, जानने की कोशिश की है कि आखिरकार किस तरह युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में बढ़ते चले जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए जिस तरह से सिगरेट और माचिस की तीलियां बिखरी पड़ी है, जिस तरह ड्रग्स, स्मैक और गांजे की यहाँ नशा सेवन होता होगा, इसका एक वानगी भर है यह। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह विद्यालय के अंदर नशे का कारोबार फलता फूलता होगा। आपको बता दें कि नशेरी एकांत और सेफ जोन के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूलों में इस तरह के अवैध नशा करते हैं, सेवन करते हैं। बिहार में नशाबंदी है, बावजूद नशा का यह कारोबार खूब फलता फूलता है। आप देखिए हमारी यह खास कवरेज। जय हिंद। आज हम चलते हैं एक बड़े सवाल के साथ विद्यालय में। इससे पहले हमने खबरें भी दिखाई थी कि कोरोना काल में पठन पाठन बंद होने के बाद जो सरकारी विद्यालय है वो नशेरियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था, जिसके बाद हमने पूर्व में ही मधेपुरा जिला के मुरलीगंज नगर क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय की खबरें हमने दिखाई थी और दिखाया था कि कैसे नशेरियों का सेफ जोन बन के रह गया था। लेकिन आज हम उन तस्वीरों को भी फिर से दिखाएंगे नए अड्डे के साथ। लेकिन आज कुछ सवाल भी है जो हर किसी से ये पूछता है अनुभवी आंखें। युवा नशे के लत में अपने आप को रंगते जा रहे हैं, रोजाना तरह तरह के नए नशे का वो शिकार होते जा रहे हैं, जिस चीज़ों की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ब्राउन शुगर यानी स्मैक जैसी तरह तरह की नई नई जो वो स्मैक हो या फिर हो सुलेशन जैसी विभिन्न नशीली पदार्थ का आज युवा अपने आप को उस मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? यह एक सवाल पूछता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। आज युवा सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं और वो नशे की लत में अपने आप को डुबोए जा रहे हैं। बस इन्हीं चंद सवाल और कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। चलेंगे हम आपको लेकर विद्यालय की हालत दिखाएंगे कि उनका ठिकाना बदलता है मगर उनका आदत नहीं। आखिर उनकी आदत सुधारने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? आखिर
समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर नशे के बारे में उनकी अच्छाई और बुराई को बताना, या किसी खास पर हम जिम्मेदारी थोप देंगे और किसी दूसरे के भरोसे हम बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देंगे और नशे में उन्हें चूर होने देंगे कि आखिर उनका भविष्य है किधर। चलिए और आगे की हम तस्वीर आपको दिखा। नशे में लिप्त युवा सिर्फ अड्डे बदलते हैं, नशा नहीं। जैसा कि हमने पहले भी कह चुका है, पूर्व में जिस जगह की तस्वीर हमने दिखाई थी वहाँ पर तो अब युवा जाना छोड़ दिए, क्योंकि पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी वहाँ होती है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी आखिर हम समाज या अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से दूर हैं और हमारे लाल हमारे पीछे में क्या कर रहे हैं इसकी हम खबर तक नहीं रखते, जिसका खामियाजा है कि सिर्फ ठिकाने बदले हैं, अंदाज नहीं, आज भी वो नशे के शिकार हैं। और आज हम दिखाने जा रहे हैं, यह भी मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र का चंद्रमणि कन्या मध्य विद्यालय है जो गोल बाजार में स्थित है। और देख सकते हैं चूँकि कोरोना काल के बाद यह गहरा में था और पानी लगी हुई है, तो यहाँ पर शिक्षकों का आना जाना भी बंद है, जिसके बाद यह जो नशेड़ियों के लिए एक फिर से नया अड्डा बनकर रह गया। एक बात खास जो बातें सामने आती है कि 10-20 की संख्या में जो ब्राउन शुगर यूज करने वाले युवक आते हैं, आखिर 1-2 व्यक्ति यदि विद्यालय में है भी तो उनका आखिर क्या कर सकते हैं, यह बातें भी सामने आती है। क्योंकि जब हम सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आसपास के लोग उस चीज़ों का विरोध करेंगे तो निश्चित ही वो 20 की संख्या कम पड़ेगी और हमारी संख्या अधिक। लेकिन आज हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल अपने लाल को छोड़ देते हैं उसकी हालत पर और तरह तरह के वो नशे की सेवन करने के लिए। और हालात ऐसे होते हैं कि नशे की लत में वो क्या करते हैं, शायद आज अभिभावकों को इस बात का पता नहीं उसके लाल उसके पीछे में करते क्या है। अभी तो पूरा माजरा बाकी है कि किस तरह विद्यालय में नए ठिकानों पर जो विभिन्न नशीली चीज़ों का जो उपयोग की हुई वस्तु फेंकी हुई है, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हम आगे आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं कि जो नशेड़ी जो यूज करते उपयोग करते हैं वो विद्यालय में जो बिजली लगी रहती है ताकि रोशनी नहीं हो, लोगों को पता नहीं चले कि शाम के अंधेरे ढलते ही वो नशे के सेवन में एक सेफ जोन और अड्डा बनाकर यहाँ बैठते हैं, जिसके कारण लगी विद्यालय की बंद पड़ी स्कूलों की बिजली तक को वो क्षति पहुंचा देते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हम किस विद्यालय में हैं। अब वो नया जो जगह है वो चंद्रमणि कन्या मध्य विद्यालय है, नया अड्डा है। चूँकि हमने दिखाया कि चंद्रमणि मध्य विद्यालय एक नया ठिकाना है नशेड़ियों के लिए। और बता दें कि इसी कैंपस में जो यहाँ पे छात्राओं को रहकर पढ़ने की व्यवस्था की गई है, बालिका के लिए विद्यालय है। यहाँ भी अब सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षक भी अब भयभीत है, क्योंकि नशेड़ियों के लिए क्या शिक्षक, क्या गुरु और क्या विद्यालय, उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए अभी जब हम खबर के लिए आ रहे थे तो जो सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जर्जर गेट की वो भी निर्माण की जा रही है, ताकि विद्यालय जब फिर से सुचारू हो तो उस तरह के मन चले युवक जो नशे सेवन करते हैं वो इसमें प्रवेश नहीं करे। मरम्मती का काम चल रहा है, हम बात भी करवाएंगे कि किस तरह यहाँ पे जो नशेड़ी है नशे में लिप्त होकर अब नया नया ठिकाना ढूंढते हैं। लेकिन आज का हमने पहले कहा था कि सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ किसी पे जिम्मेदारी छोड़ दे कि हमारे लाल आखिर हमारे पीछे में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक अभिभावक की जिम्मेदारी नहीं होती है उसके पीछे उसके लाल आखिर कर क्या रहे, क्या ये अभिभावक समेत समाज की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि विद्यालय के शिक्षकों की संख्या कम होती है, यहाँ पे रहने वालों की संख्या कम होती है। 10-20 युवक आ जाते तो कोई भी भयभीत हो सकता है, लेकिन समाज इस चीज का यदि विरोध करे तो निश्चित तौर पर हमारे जो युवक नशे में लिप्त है इसको खत्म किया जा सकता है। हमें ठिकाने दिखाने से ज्यादा यह सवाल उठता है कि हम अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। आज हमारा समाज गलत चीज का आखिर क्यों नहीं विरोध कर रहा है? क्या हम केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर छोड़ दें कि कार्रवाई होगी, एक बार 2 बार ठिकाना बदलेगा, कार्रवाई होगी ठिकाना बदलेगा, लेकिन युवा यहाँ नहीं वहाँ नहीं कहीं। और जो अंदर का माजरा है शायद देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अंदर का माजरा में पुनः कह दूं कि ठिकाने बदलने के बाद जो माजरा है हैरान हो जाएंगे। तो दिखाते हैं कि जो माजरा है आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अभी भी पेड़ों पर शराबबंदी है और उसमें जो नई तकनीक से ब्राउन शुगर दी जाती है, किस तरह दी जाती है हम आपको उसको रोशनी में दिखाएंगे। नई तकनीक से आप देख सकते हैं, जो नई तकनीक अब दिखाएंगे हमारे सही नई तकनीक से कि किस तरह वो विभिन्न नस्लीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। यह विद्यालय है, आपको बता दें कोई कमरा नहीं बल्कि विद्यालय है जो
लॉकडाउन में जो बंद हुई है पठन पाठन, उसके बाद नस्लियों के लिए एक बड़ा सा अड्डा बन गया है। लेकिन सवाल हमारा एक ही है, क्या हम अभिभावक अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पठन पाठन बंद है, विद्यालय बंद है, शिक्षण संस्थान बंद है, तो आखिर हमारे बच्चे लोग करते क्या है? और माता आंखों के सामने हमने पहले भी कहा था, जिस चीज की जिक्र भी नहीं जानते थे लोग, ड्रोन सुगर यानी स्मैक जो नए नशीले पदार्थ के रूप में काफी प्रचलित युवाओं की पसंद होती जा रही है, कहा जा रहा है कि क्या माजरा है? ये है विद्यालय कक्षाएं कहाँ से समाज की नींव रखी जाती थी, समाज किधर जाएगा, समाज के बच्चों की भविष्य कैसी होगी, यहाँ से तस्वीरें लिखी जाती है। लेकिन यहाँ से जो पदार्थ है वो पठन पाठन की नहीं, बल्कि युवाओं को उसकी जिंदगी को मौत में के मुंह में देने की पूरी कोशिश, लेकिन जिम्मेदारी से हर कोई भाग रहा है। बस किसी बच्चों को देते हैं, इसकी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अभिभावक को इस समाज की जिम्मेदारी को अब हमारे सहयोगी से देख सकते हैं। देखिए हमारे सहयोगी किस तरह आता नशीली, ये वो नशीली पदार्थ है जिसके बाद वो आप खुद को भूल जाते हैं कि वो क्या है। लेकिन तरह की तकनीकें हैं, सिल्वर पेपर फिल्टर बनाया जाता है, विभिन्न चीजों को हमने पहले भी बताया था कि एक युवा बताया कि किस तरह उसका उपयोग किया जाता है। या पूरा माजरा यदि आप देखेंगे तो किस तरह का माजरा ये देख सकते हैं। ये विद्यालय है, आखिर कोई करेगी तो क्या करे उन तस्वीरों को, जहाँ पर विद्यालय में पठन पाठन होती थी। आज भी यादों में सिमटी हुई पठन पाठन है, लेकिन पठन पाठन में इन्हें देखने वाला कौन है? अब तो बस जहाँ जाइए बस अड्डा बनकर रह जाए, एक अड्डा पर आप कार्रवाई तो दूसरा आपके युवाओं को उसकी जिम्मेदारी से बताया जाता है, उसको कौन बताया जाता है उनकी जिंदगी का क्या मकसद या जिम्मेदारी है समाज की, या जिम्मेदारी है अभिभावकों की, ना कि हम किसी पे आरोप और प्रत्यारोप कर अपने लाल को मौत के मुंह में ढके हुए। आज हम लोग की टीम या विशेष कवरेज के लिए दिखा रही थी किस तरह युवा नशे की लत में संलिप्त है। मधेपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट चंचल।